सेब की बागान में देखते हैं कि सेब कैसे होता है। और आज मेरे भैया हैं जो, भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है आसिफ पढ़र। आसिफ पर। तो आप ये सेब, पूरा सेब की खेती करते हो? हाँ, पूरे साल में मेहनत करते हैं। 6-7 महीने लगते हैं इसको तैयार करने में। कितने साल से कर रहे हो? बस जब से मैं तो बड़ा हो गया, जब से रेस्पॉन्सिबिलिटी ली तब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी आपने? पढ़ाई छोड़ दी, अब तो इसके साथ ही मैं एंगेज हूँ। हाँ। अब यही कर रहा हूँ मैं। तो मतलब सेब के दाम बढ़िया मिल जा रहे हैं अभी? इस साल थोड़े बड़े जो इम्पोर्टेड है ना, यो इम्पोर्टेड सेब कौन होते हैं? अमेरिका के, इटली के, तुर्की के आते हैं, इधर आप करते हो? ईरान के नहीं, वो लाते हैं, वैसे उससे हमारे मार्केट में इफेक्ट हुआ है। अच्छा, कम हुआ उससे हमारा मार्केट। हाँ। अगर इम्पोर्टेड नहीं होता फिर तो ज्यादा दाम मिलते। तो यहाँ पे दामों पे फर्क पड़ गया। यहाँ पे कितने तरह का सेब होता है, मतलब कितने वेराइटी का? यहाँ पे तो बहुत सारी वेराइटीज है। गालास यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, डिलीशियस वेराइटीज, हाँ। अमेरिकन वगैरह सब वेराइटीज प्रोड्यूस होती हैं कश्मीर में सब। हाँ। तो मतलब यहाँ की लैंड तो फर्टाइल है, यहाँ ये सफिशिएंट है हर कोई वेराइटी प्रोड्यूस करने में। हाँ। तो यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा किस वेराइटी का चलता है और दाम अच्छा मिलता हो? सबसे ज्यादा अब तो नई वेराइटी आ गई है, तो गाला को सबसे ज्यादा दाम मिलता है। नया वेराइटी है गाला? वो जो इसको भी अच्छा दाम मिलता है, लेकिन गाला तो उससे ज्यादा है। गाला कौन सा है ये? यहाँ नहीं, अच्छा, इधर नहीं होता है इस बाग में गाला नहीं, इस बाग में डिलीशियस है, ट्रेडिशनल डिलीशियस इसको बोलते हैं। जो कश्मीर की पहचान है यही है। अच्छा, कश्मीर से यही कश्मीरी सेब असल में यही है। अच्छा, ये कश्मीरी सेब है इधर। वो तो बाहर से इम्पोर्टेड वेराइटीज है, गाला, SS2 SS3 वगैरह। हाँ। लेकिन असल में यही है कश्मीरी सेब। अच्छा, ये कश्मीरी सेब है। ये सब ये है पहचान हमारी। तो मतलब सेब का दाम सही मिल जाता है? अगर इम्पोर्टेड नहीं होता फिर तो अच्छा मिलता है। हाँ। जो फर्टिलाइजर है, जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, उसका दाम तो ट्रिपल बढ़ गया। अगर 500 में आज से 5 साल पहले मिलता था ये फर्टिलाइजर एक बैग, आज तो वही 2000 में मिलता है। लेकिन जो हमारी सेब है उसको वही दाम मिलता है जो आज से 20 साल पहले मिलता था। आज ही वही दाम मिल रहा है। अच्छा, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है? कुछ बताओ। मैंने पहले ही रीजन बोला ना, जो इम्पोर्टेड है ना, जो बाहर आप एग्रीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाहर USA के साथ, तो सर उनके ऊपर कोई टैक्स ड्यूटी नहीं है। और आपके ऊपर टैक्स ड्यूटी हमारी जो वॉलनट्स है उसके ऊपर GST 5% लगता है। जो अमेरिकन है उसके ऊपर GST नहीं लगता है। दैट इज द प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम है हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। हाँ, और क्या? तो गवर्नमेंट से क्या चाहते हो, कुछ तो बताओ। गवर्नमेंट को बताओ। हमारे सारे जो बड़े हैं, जो हमारे सीनियर्स है, वो हमें हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमें बचाओ, हमें कोई सब्सिडी प्रोवाइड करो। यहाँ पे लास्ट टाइम 2-4 दिन पहले शुपियां में हेल स्टॉर्म हुआ, सारा बर्बाद सेब हो गया। वहाँ खरबों में नुकसान हो गया है। खरबों में नुकसान हुआ? खरबों में वहाँ नुकसान, सारा सेब तो गिर गए। इस वक्त तो बस 10-20 दिन थी हार्वेस्टिंग तक, वो तो सब गिर गए। इतना बड़ा डिजास्टर वहाँ हुआ है। और कोई कुछ नहीं बोला? ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, बस बोलते हैं हमारा ये कश्मीर अटोटांगे, लेकिन जो ये प्रैक्टिकली वो नहीं है यहाँ पे। बस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कश्मीर में 70% सेब प्रोड्यूस होते हैं, फिर क्या जरूरत है इम्पोर्टेड सेब लाने की? अगर हम पूरे हिंदुस्तान को सेब खिला सकते हैं, फिर क्या जरूरत है बाहर एग्रीमेंट करने की, इम्पोर्टेड लाने की? अगर हमें यहाँ हमारा ये ड्राई फ्रूट, वॉलनट्स, ये बादाम, आलमंड्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर क्या जरूरत है कैलिफोर्निया के साथ एग्रीमेंट? अच्छा, कैलिफोर्निया से भी आते हैं? हाँ, कैलिफोर्निया से आते हैं वॉलनट्स। उससे हमारे जो रेट कम मिलते होंगे। जो हमारे 40 kg हम मन बोलते हैं कश्मीर में, 40 kg, वो 18,000-20,000 तक उसने टच किया आज से 5 साल पहले। आज वही 4,000 में बिक रहा है। आप देखो कितना इम्पैक्ट बढ़ गया हमारे मार्केट में। जो इम्पोर्टेड वॉलनट से जो एग्रीमेंट हुआ है वाशिंगटन के। आज आगे थोड़ा घूमते रहते हैं और बात करते। तो अभी जो इलेक्शन, तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें क्या चाहते हो? कुछ तो चाहते हो कि हम चाहते बस इम्पोर्टेड बंद हो जाए। यहाँ टैक्स ड्यूटी लगी उसके ऊपर, जो कंट्री का जो प्रोसीजर होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिखाता है, जो इम्पोर्टेड होता है उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी लगनी चाहिए। अच्छा, अगर 50-60% लगेंगे तो हम बचेंगे, हमारा मार्केट फिर ऊपर हो जाएगा। देखो भाई, चारों तरफ में मतलब सेब गिरा हुआ है। यहाँ पे सेब हमारे तरफ में, तब दिल्ली उल्ली जाओगे तो वहाँ 100-150 रुपए kg ये सबसे मिलते हैं, पता है ना आपको? हाँ, आप तो जाते हो? मैं जाता हूँ आजादपुर, दिल्ली में। हाँ,
तो फिर ये जो यहाँ पे अभी नई सरकार बन रही है, किसको क्या सोच रहे हो किसको? बस मैं उनको ये बोल रहा हूँ, बस दावे मत करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो भी ये वादे कर रहे हैं। बस ये इस मैनिफेस्टो, इस कागज के अंदर बस नहीं रहनी चाहिए, वो ग्राउंड में आनी चाहिए जो ये वादे कर रहे हैं। सबसे जो जरूरी बात है, हमें सब्सिडी प्रोवाइड करनी, एंटी हेल नेट जो हमें इस डिजास्टर से बचाएगा, वो प्रोवाइड करना करनी चाहिए फार्मर को सब्सिडी पे। उससे हमें फायदा मिलेगा और हम इस डिजास्टर से बचेंगे, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं यहाँ हिलस्टॉर्म, उससे हमें। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं पा रही है। कुछ नहीं, बस जो हिमाचल में वहाँ सब्सिडी मिल रही है, हिमाचल में सब्सिडी मिल रही है, वहाँ एंटी हेल नेट सब्सिडी पे मिल रहा है, लेकिन कश्मीर में नहीं मिल रहा है। ये तो सौतेला व्यवहार हो रहा है भाई, वही है ना, दिख रहा है। अगर ये चीजें हो रहा है हिमाचल में, यहीं सेब मिल रहा है, वहाँ पे ज्यादा सेब यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं कश्मीर में 70%। पूरे हिंदुस्तान को खिला सकता है पूरे साल में सेब, पूरे साल खिला सकता है। और फिर हमारे पास सी स्टोर है, वहाँ पर हम स्टोर करते हैं माल, पूरे 12 महीने चलता है हमारा सेब। हाँ, फिर भी हमारे साथ ऐसा है, लाइक सौतेला जो आपने बोला, वही बिहेवियर वही हमारे साथ। मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी अगर किसी को सही उसका सामान का रेट ना मिले, वो तो रेट भी सही मांग रहा है, वो तो बोल रहा है बस हमें जो बाहर से आ रहा है वो बंद कर दो, रेट का तो बात ही नहीं कर रहा है वो अभी। We are accepting, we are Indian. Oh yeah, you are Indian. They must have to accept it. They have to treat us as Indian, like they are treating other states. Yes, this is a big problem. But if they are saying that Kashmir is our part, it is our internal part, that they have to implement all the subsidies here that they are giving to the Himachal farmers or Shimla farmers. Yes, all these subsidies must be given in our state as well. This is disaster, very disaster. क्या भैया देखो यहाँ पे सोना ये कितना कठिन है, यहाँ पे रात में सोना पूरा कितनी हो रही है यहाँ पे, पूरे साल पेस्टिसाइड्स लगाने, फर्टिलाइजर पूरा साल लगता है, 10 बंदे लगते हैं इसको बनाने में पूरे साल के लिए। हाँ। लेकिन फिर तो हमारे साथ हमें वैसा मार्केट नहीं मिल रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो भैया आप कहाँ तक पढ़े हो? मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ पे मैंने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, आर्टिकल 40 में सिखाता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं दिख रही है ग्राउंड में। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, कुछ कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे इकोनॉमिक के लिए, चाहे इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिकली जो भी जैसे भी हो कर रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। सोशली आप कहने मतलब है। हाँ, ये गलत है आपके हिसाब से। इक्वालिटी होनी चाहिए, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका रहा है इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। लेकिन ये चीज अच्छा है ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, इससे तो खुश हो कि आप सेब की खेती कर रहे हो। एम्प्लॉयड हूँ मैं, बट हमें मिलना चाहिए जो हम हाँ ये वो जो आपको जो कीमत चाहिए वो कीमत मिलना चाहिए। अगर इम्पोर्ट की जरूरत नहीं, क्यों ला रहे हैं इम्पोर्ट यहाँ? अगर हम पूरा प्रोडक्शन यहाँ कर रहे हैं, फिर जरूरत नहीं इम्पोर्टेड की, फिर ला रहे हमें परेशान करे, हमारे दामों को गिराया जा। ना कोई स्कीम है इसके ऊपर, इंश्योरेंस स्कीम का भी जो स्टॉर्म्स आते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है, इंश्योरेंस स्कीम नहीं है यहाँ पे। वो भी होनी चाहिए। अगर कभी अगर जिस वक्त लास्ट टाइम जो शोपियान में वो डिजास्टर आया, उनको मिलना चाहिए कंपनसेशन, अगर माल तबाह हो गया है उनका। फार्मरी एक मेन पिलर है कंट्री का। यस, ये खिलाता है सबों को, चाहे वो MP हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, यहीं से जाता है। सबको यही से बेस है फार्मर्स। अगर फार्मर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर कंट्री खुद ब खुद गिर जाएगी। बात तो आपने सही बोला है। फार्मर्स इम्पोर्टेंट है हर किसी कंट्री के लिए, उनको एनकरेजमेंट की जरूरत है। यार ये चीजें बहुत बुरा लगता है कि अपने ही देश के लोग अगर ऐसे बोले कि कैलिफोर्निया से कोई चीज आ रहा है, कैलिफोर्निया ने हमको गिरा दिया, चाहे ड्राई फ्रूट है, चाहे एप्पल इंडस्ट्री, जो तुर्की है, ईरान है, टैक्स फ्री आता है वहाँ से, तो उन्होंने मतलब गिरा दिया। दूसरे वो डिस्करेजमेंट है ना हमारे लिए। यस, वो डिस्करेज कर, वो गिरा रहे हैं हमको। ये तो गलत है। अगर ये चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा ही दर्द की बात है कि अपने देश का आदमी इतना सब कुछ कर रहा है, खिला रहा है, उसको वो सब्सिडी या उसको जो भी चीज छूटे नहीं मिल रही, लेकिन दूसरे कंट्री से आके उसे मिल रही है। फिर आप दिल से एक्सेप्ट करा, आई एम इंडियन मुस्लिम, दिल से एक्सेप्ट करा, आई एम इंडियन मुस्लिम। यस, लेकिन उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। दे आर ब्रदर्स एज वेल एज they have to treat us our own। अच्छा, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है, और जैसे प्रधानमंत्री गैस चूल्हा योजना, ये सब मिला आपको? गैस चूल्हा वाला उज्ज्वला योजना से? हाँ, वो हमें मिला है, लेकिन इस वक्त जो सिलेंडर है उसका प्राइस कम हो गया है, 1213 जो हमारे PDD वाले
जो हमें बिल थी 350 वो या 1350 में 1350 आ रही है एक महीने की। जो 300-250 आ रही थी 2 साल 3 साल पहले, वही आज 1300। इन्फ्लेशन है ना सेकंड साइड। अगर उन्होंने प्रोवाइड किया गैस चूल्हा, लेकिन वो एक ही महीने में निकाल दिया बिजली से। अगर हमें 1000 रुपया इंक्रीज हो गया पीडीडी जो बिल आती है मंथली, वो गिनो आप 12 महीने के 12,000 हो गए। उन्होंने गैस चूल्हा प्रोवाइड किया, लेकिन दूसरे साइड कितनी इन्फ्लेशन हुई, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई, महंगाई ज्यादा हो गई। बिजली का क्या सीन है? बिजली हम नहीं, कहाँ बिजली तो कहाँ ठीक ठाक है, 2-3 घंटा 4 घंटा दिन में आती है बस आती है बिजली, और 1200-1300 हम फीस दे रहे हैं। अच्छा, ये 1200-1300 क्या मंथली एक चार्ज बांध दिया है क्या? हाँ, मंथली हम दे रहे हैं फीस, बिजली का एक फीस। वो तो हमें 250 2-3 साल पहले हम 250 दे रहे थे मंथली, लेकिन अब 1000 तो बढ़ गया। अब देखो इन्फ्लेशन कितनी हो गई है। उन्होंने गैस चूल्हा प्रोवाइड हमें किया, लेकिन दूसरी साइड देखो एक ही महीने में उन्होंने निकाल दिया पीडीडी में ही। अगर 1000 रुपये में चूल्हा मिल रहा है, तो अगर 1000 रुपये बढ़ गया एक ही महीने में वो निकल गया। बात सही है। बाकी अगर और सब जो बात करें, जो क्या बोलते हैं, जैसे में पानी उनी पीने का, ये सब चीजें, बेसिक चीजें जो है ये सब मिल रही है यहाँ पे। जो इरिगेशन है ना, हमारी लैंड में जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ ड्राफ्ट हुई 3 महीने तक चली यहाँ ड्राफ्ट, कुछ नहीं था यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। हमारा जो क्रॉप है ना, इसका साइज तो कम रह गया। अगर इसमें 15-30 पीटी थी, उससे आधा ही अब निकलेगा, क्योंकि ड्राफ्ट की वजह से। अगर यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की होती गवर्नमेंट ने, तो फिर ये वैसा नहीं होता, फिर इसका साइज से डबल होता है। हमारी रिक्वेस्ट ये होती है, फार्मर्स को डिस्करेज मत करो, एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, स्कीम्स की ज़रूरत है। जिस तरीके से अमेरिका में सब्सिडी हो रही है, सब्सिडी आती है ये किसानों को। हाँ, वो चीज़ है। और वहाँ फर्टिलाइजर सब्सिडी भी मिल रहे हैं, यहाँ पे वो सब्सिडी नहीं है। यहाँ पे तो फर्टिलाइजर का दाम तो ट्रबल हो गया, गैलोपिंग की तरह। जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है उसी तरह बढ़ गया, घोड़ा जैसा दौड़ रहा है, उसी तरह से प्राइस भी बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारे से भी उसका प्राइस तो वही है जो आज से 20-30 साल पहले, उससे भी कम हो गया है। क्या लगता है किसको सपोर्ट कर रहे हो आपकी बार? कोई पार्टी उर्टी किसी को सोचे ऐसा जो कुछ करे? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं जो कुछ आशा लगाए होगे ना कि ये ग्राउंड में जो मैंने देखा है लास्ट 70 मैंने अभी 4-5 साल में थोड़ा देखा। अब जो मैंने पढ़ा भी, उन्होंने हमें डिस्करेज ही किया, कुछ नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने। किसको सपोर्ट नहीं, मतलब रीजनल पार्टी भी अगर पीडीपी, नहीं, किसी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी को नहीं, किसी को सब नहीं। मतलब चोर चोर मौसेरे ये बस अब अपनी कुर्सियों के लिए इस वक्त भाग रहे, हर किसी के पास जा रहे, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर कोई हमें दिखेगा नहीं। अगर कोई किसी जगह पे कोई हादसा हो जाए, कोई ट्रेजेडी, नेचुरल डिजास्टर आएगा, फिर वहाँ उस वक्त हमें कोई नहीं दिखेगा। चाहे हमारे एमपीज होंगे, चाहे हमारे एमएलए होंगे, कोई नहीं दिखेगा उस वक्त। इसी वक्त हम सभी को देखेंगे। इस वक्त उनको लालच है, हम जीते, हमें कुर्सी मिलनी चाहिए। बात कुर्सी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर तो हमें कोई नहीं दिखेगा। बात तो अपने दिल की बात कर दी, मतलब एकदम से जो अपने ये सारी चीजें बताई। लोग सेब खाते हैं, सेब का रेट देखते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सब्सिडी दे दे तो वो रेट हमारे पास सस्ता आ जाए। सबसे बड़ी बात है इम्पोर्टेड बंद करना है, उसके ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए इम्पोर्टेड, चाहे ड्राई फ्रूट से, वालनट से, आलमंड से, क्या सेब है, टैक्स फ्री नहीं आना चाहिए। अगर आएगा थोड़ा कम करो। मतलब मान लो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन है, हमारे पास खाना मौजूद है, हम क्यों बाहर से मंगाएंगे? क्यों, क्या जरूरत है? अगर आपके घर में खाना है, आपको क्या जरूरत पड़ेगी बाहर से लाने का? बात तो सही है, क्यों लाना है? अपने घर में, अपने ही मुल्क में हमें सेब है, हमें क्या जरूरत है बाहर से लाने की? टेस्ट नहीं है कश्मीर का जो सेब है, माना ज्यादा है टेस्टी, ये सबसे ज्यादा टेस्टी है, ये डिलीशियस, ये हमारी पहचान है, ये डिलीशियस आपकी पहचान सबसे ज्यादा है। क्या आप अमेरिकन सेब भी खाओ, फिर ये भी खाओ, जब ये पूरा पकेगा फिर देखना टेस्ट किसमें ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा टेस्टी अमेरिकन, वो क्या, वो जो थोड़ा बल्लू जैसा होता है, वो होता है क्या? वो तो एडवांस्ड कंट्रीज है, उनके पास सब कुछ टेक्नोलॉजी है। नहीं, उनका सेब का क्वालिटी कैसा होता है? वो थोड़ा सा मुलायम होता है, सॉफ्टेड होता है, वो है क्या? हाँ, उसके बड़ा वहाँ कलर ज्यादा आता है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू लाते हैं कलर। अच्छा, वहाँ पे वो वैसे केमिकल यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हम तो पीछे, अभी 70 साल पीछे अमेरिका से। 70 साल हम कैसे कंपेयर कर, यहाँ का फार्मर कैसे कम्पीट कर सकता है उस फार्मर के साथ?
आपको पता है वहाँ की टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो तो हर कोई जानता है। यहाँ भी गवर्नमेंट अगर बोल रहा है कि कश्मीरी सेब खाओ, कश्मीर का सेब है, अगर कश्मीर का सेब चारों तरफ पूरे इंडिया में बिक रहा है तो उस सेब के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ उठाना चाहिए। ये तो सही चीजें है। बाकी यहाँ पे 100 किस्म से भी ज्यादा के सेब निकलते हैं। सब वेराइटीज यहाँ प्रोड्यूस होती है हमारी कश्मीर में, मतलब 100 से ज्यादा होते होंगे। हाँ, सब जो भी वेराइटी है ना जो ग्लोबली प्रोड्यूस होती है वो यहाँ हमारी लैंड सब उसमें क्वालिटी है, ये प्रोड्यूस कर सकती है हर कोई वेराइटी जो भी ग्लोबल लेवल पे वेराइटी प्रोड्यूस होती है। चलो थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए।